जब आप सुबह उठते हैं और बाहर जाकर 15 से 20 मिनट सनलाइट लेते हैं तो उसमें एक ऐसी चीज आपको फ्री में मिलती है जो आपकी बॉडी में कैंसर, डायबिटीज और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की 1.2 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन इस एक विटामिन की डेफिशिएंसी से सफर कर रही है। साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में इसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। हालांकि वहां का वेदर थ्रू आउट द ईयर काफी सनी रहता है और इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू गिल्ट फ्री बीइंग। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये एक विटामिन नहीं, एक हार्मोन जैसा कंपाउंड है जो हमारे इम्यून सिस्टम, बोन्स और मसल्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। विटामिन डी को प्राइमरीली एसोसिएट किया जाता है बोन हेल्थ के साथ। विटामिन डी कैल्शियम को आपकी बोन्स में डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती हैं। इन 1920 वो बच्चे जो अपनी ग्रोइंग एज में थे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी बोन्स वीक और सॉफ्ट हो रही थी। इस डिजीज को हम रिकेट्स कहते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स ने विटामिन डी को हाईली रिकमेंड किया। ये उस जमाने की वो पहली चीज डिस्कवर हुई जिसके लिए विटामिन डी की इंपॉर्टेंस को जाना गया। विटामिन डी के बारे में और भी स्टडीज की गई एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्न्ड दैट विटामिन डी हैव मेनी अदर रोल्स इन आवर बॉडी। जैसे कि विटामिन डी आपके इम्यून फंक्शन सेल्स को एक्टिवेट रखता है। इट आल्सो रेगुलेट्स इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। इट मींस कि अगर विटामिन डी बॉडी में लो होगा तो इन्फ्लेमेशन हाई होगी। विटामिन डी आपके ब्रेन सेल्स एंड ब्रेन टिश्यूज को रिपेयर करता है एंड न्यू ब्रेन सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। विटामिन डी की आपकी बॉडी में इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो देन इट कैन कॉज मैलिग्नेंसी। ये एक सर्टेन टाइप का कैंसर है। बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से बैड सेल्स सर्वाइव कर जाते हैं और बाद में यही सेल्स कैंसरस बन जाते हैं। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा ऑटोइम्यून डिजीजेस भी बढ़ रही हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस एंड टाइप 1 डायबिटीज, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज एंड डिप्रेशन आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरे वर्ल्ड में काफी मैसिव प्रॉब्लम है। यू विल बी कॉल्ड ऑफिशियली डिफिशिएंट अगर आपका विटामिन डी बिलो 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो ऑन योर ब्लड टेस्ट एंड ये इशू 42 से 97% लोग पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन डी को कैसे लिया जाए। इमेजिन करें कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर स्मॉल चेंजेस करने की वजह से आप विद इन 3 मंथ्स अपने आप का एक नया वर्जन डिस्कवर करते हैं। दैट्स व्हाई आई मेक दीज वीडियोस टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी इन आवर कम्युनिटी। बट फॉर कीप डूइंग दैट आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको मेरे कंटेंट से कभी कोई वैल्यू मिली हो तो गो टू माई चैनल गिल्ट फ्री बीइंग and hit subscribe and I'll promise you that I'll continue making these videos for you. Deal? Let's get back to the video. Well, नेचुरल तरीका तो यही है कि आप बाहर जाएं और 15 से 20 मिनट सनलाइट को लें। सनलाइट में यूवी रेडिएशन से आपकी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होगा। बट बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके लिए विटामिन डी सिर्फ थ्रू सनलाइट कंज्यूम करना इनफ नहीं है एंड इट इज बिकॉज ऑफ मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारी कंट्रीज में एयर पोल्यूशन का होना, बैड एयर क्वालिटी also affects on the production of vitamin D in your body. जितनी आपकी स्किन डार्क होगी उतनी ही स्किन यूवी रेडिएशंस को रिपेल करेगी एंड आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा विटामिन डी को अब्सॉर्ब करने के लिए थ्रू सन। कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जो इक्वेटर से दूर है वहां पर सनलाइट कम एक्सपीरियंस की जाती है। एज इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर अब्सॉर्बिंग विटामिन डी थ्रू सन। जितनी एज ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टाइम चाहिए होगा फॉर विटामिन डी। There are very few natural food sources जिनसे हम विटामिन डी ले सकते हैं, जैसे कि बटर, क्रीम एंड एग्स। बट इनमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में विटामिन डी होता है, तो बेस्ट एंड रीजनेबल वे यही है कि आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करें। ट्राई टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंट विद द बिगेस्ट मील ऑफ द डे ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छे से हो सके। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि आप विटामिन डी के साथ जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन K2 को भी ऐड करें। इट गोज रियली वेल टुगेदर इन योर बॉडी। अब बात करते हैं विटामिन डी की डोजेज के बारे में थ्रू सप्लीमेंट्स। वेल, एडल्ट्स को 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक डेली इनटेक करनी चाहिए। कई लोगों के लिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स की डोजेज इनफ नहीं होती एंड दे आर स्टिल डिफिशिएंट इन विटामिन डी। देन दे गो फॉर हायर डोजेजेस
from 5,000 international units to 10,000 international units. It's better to have a blood test और डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद आप हायर डोजेजेस को शॉर्ट टाइम के लिए ले सकते हैं। अगर आप विटामिन डी की हायर डोजेजेस लॉन्ग टर्म लेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड यू कैन एंड अप इन हॉस्पिटल। अगर आप अपने विटामिन डी के लेवल्स को बेस्ट लेवल्स पे देखना चाहते हैं तो देयर इज अ ब्लड टेस्ट कॉल्ड 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। जैसे ही आपको रिजल्ट्स रिसीव हों, चेक योर लेवल्स। अगर आपके विटामिन डी के लेवल्स 20 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हैं तो इट मींस कि आप डेफिशिएंट हैं। आपकी बेस्ट विटामिन डी लेवल्स की रेंज 50 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से लेकर 80 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके लेवल्स 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हैं, देन यू हैव टू स्टॉप। ये लेवल्स आपकी बॉडी में विटामिन डी टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। इट्स बेटर टू रिड्यूस ओवर कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंट्स एट दिस टाइम। आखिर में मैं यही कहूंगा कि विटामिन डी प्लेज अ वाइटल रोल इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ट्राई टू कंज्यूम इट through sunlight, food, and supplements. Deep dive in the sea. Be guilt-free. Bye for now.